Hello friends, today we will discuss about CSET 2024 A to Z प्रिपरेशन कि हम यूपीएससी 2024 के लिए CSET के लिए प्रॉपर प्रिपरेशन कैसे करें। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको पता होना चाहिए सिलेक्शन प्रोसेस इसका। सिलेक्शन प्रोसेस कैसे होता है यूपीएससी CSET का प्रीलिम्स में। इसमें टोटल होते हैं जो प्रिलिमिनरी एग्ज़ाम होता है, प्रिलिमिनरी एग्ज़ाम, इस एग्ज़ाम का ऑफलाइन मोड होता है और ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और पेपर 1 जो जनरल स्टडी का होता है, इसमें बेसिकली 100 क्वेश्चन होते हैं और एवरी क्वेश्चन 2 मार्क्स का होता है और इसका 200 का पेपर होता है। और सेकंड CSET का होता है। CSET का पेपर जो होता है क्वालिफाइंग पेपर होता है, इसके नंबर इंक्लूड नहीं करते, बट इसको पास करना ज़रूरी है ताकि आप एग्ज़ाम को क्लियर कर पाओ और CSET में प्रॉपर आपका नंबर आ सके ताकि आप मेंस के लिए तैयारी कर सको आगे फर्दर। सेकंड जो होता है मेंस एग्ज़ाम होता है। मेंस का एग्ज़ाम ऑफलाइन मोड का होता है और सब्जेक्टिव टाइप का होता है ये पेपर। इसमें टोटल डे 1 में एसए पेपर, GS1 GS2 पेपर, GS के 4 पेपर होते हैं 3 और 4, एंड लैंग्वेज के 2 पेपर होते हैं, लैंग्वेज 1 और 2, एंड ऑप्शनल 2 पेपर होते हैं, ऑप्शनल 1 एंड ऑप्शनल 2। मेंस में इतना होता है, 9 पेपर होते हैं टोटल। और थर्ड जो होता है इंटरव्यू, पर्सनैलिटी टेस्ट जिसे कहते हैं। हम बेसिकली बात करेंगे कि प्रीलिम्स में CSET के बारे में। CSET के बारे में फर्दर हम स्टडी करते हैं कि कैसे होता है पेपर प्रिलिमिनरी एग्ज़ाम। प्रीलिम्स का कैसे होता है, 2 पेपर होते हैं इसके, जो बताया मैंने आपको GS1 एंड CSET का। GS1 जनरल स्टडी 1 में टोटल 100 क्वेश्चन होते हैं और CSET में टोटल 80 क्वेश्चन होते हैं, 80 क्वेश्चन होते हैं। और CSET की हिस्ट्री कहाँ से आई? हिस्ट्री है सिविल सर्विस एप्टीट्यूड टेस्ट CSET का। एंड ये एग्ज़ाम जो होता है ऑफलाइन मोड में होता है, ऑब्जेक्टिव टाइप होता है और इसकी इंट्रोड्यूस 2011 में हुई। इंट्रोडक्शन इसकी इंट्रोड्यूस 2011 में हुआ और इसको क्वालिफाइंग नेचर 2015 में बना दिया गया। क्वालिफाइंग नेचर का इसका 2015 में बना दिया गया। और CSET का पैटर्न हम समझेंगे। CSET का पैटर्न कैसे होता है। ये एग्ज़ाम जो होता है ऑफलाइन मोड में होता है, ऑब्जेक्टिव टाइप होता है। क्वेश्चन इसके मैंने पहले बताया आपके 80 क्वेश्चन होते हैं, हर एक क्वेश्चन 2.5 मार्क्स का होता है, मतलब 200 मार्क्स का पेपर होता है। एंड 2 घंटे मिलते हैं पेपर करने के लिए। नेगेटिव मार्किंग 1/3 होती है, मतलब अगर आप एक क्वेश्चन गलत करोगे तो आपका 0.83 नंबर कटेगा एक क्वेश्चन पर। और इसका क्वालिफाइंग नेचर 33% होता है। आपको 33% चाहिए इसको पेपर को क्वालिफाई करने के लिए। आपको पेपर का पता है, फिर आप क्वेश्चन पता है, फिर आप लिखें। अगर आपको लगता है कि क्वेश्चन गलत है, डाउट हो सकता है, फिर आप क्वेश्चन अटैम्प्ट ना करें, बिकॉज नेगेटिव मार्किंग भी लगती है। नेगेटिव मार्किंग से जितना ज़्यादा हो सके उतना बचने की कोशिश कीजिए। इसमें क्वांट जो होता है रीजनिंग का होता है, रीजनिंग आपकी बहुत ज़रूरी होती है। एंड इंग्लिश CSET का पेपर में होता है, इंग्लिश मीडियम में होता है पूरा। और कॉम्प्रिहेंटिव एनालाइज करते हैं इसका पूरा ईयर का, 2014 से लेकर 2014 से लेकर 2023 तक की क्वांट और रीजनिंग और इंग्लिश में कैसे कैसे पेपर आया और कौन कौन से क्वेश्चन कितने आए। जैसे कि 2023 में जो होता है ये ब्लैक, जो मैंने ब्लू दिया है क्वांट का और ग्रीन दिया है रीजनिंग का, जो आपको दिख रहा होगा, ग्रीन दिया रीजनिंग का और रेड दिया रीजनिंग का और ग्रीन दिया इंग्लिश का। जो रेड है रीजनिंग का, ये आपका इतना क्वेश्चन पूछा गया 10 क्वेश्चन, और जो इंग्लिश के क्वेश्चन पूछे गए उसके 25 क्वेश्चन पूछे गए जो दिया गया। जो कॉन्ट ब्लू का है उसका 45 क्वेश्चन पूछे गए। इससे आपको हेल्प रहेगा और आपको पता लगता रहेगा, पता लग गया होगा आपको मैप देखकर, पूरा चार्ट देखकर अच्छे से समझाने की कोशिश की है मैंने। आपको आई होप आपको अच्छे से ये समझ लग गया होगा। CSET का सिलेबस कैसे होता है। CSET के सिलेबस में मेनली कॉम्प्रीहेंशन के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इंग्लिश कॉम्प्रीहेंशन का, पैराग्राफ कॉम्प्रीहेंशन का। और सेकेंड इंटरपर्सनल स्किल्स होनी चाहिए, आपकी कम्युनिकेशन स्किल अच्छी होनी चाहिए, इसमें इंक्लूडिंग करता है। लॉजिकल रीजनिंग होनी चाहिए, एनालिटिकल एबिलिटी होनी चाहिए आपकी, डिसीजन मेकिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग की एप्टीट्यूड टेस्ट होती हैं, उसमें आपको खड़े उतरना है कि आपकी देखी जाएगी कि आप डिसीजन कितना जल्दी ले सकते हो, कितने अच्छे से, और प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करते हो। जनरल मेंटल एबिलिटी होनी चाहिए, प्रॉपर्ली बेसिक मेमोरी, नंबर एंड देयर रेपिटेशन ऑफ द मैग्नीट्यूड होनी चाहिए, एक्सेट्रा। क्लास 10th की जो होता है डाटा इंटरप्रिटेशन, चार्ट्स, ग्राफ्स, टेबल, जो मैप्स होते हैं, डाटा सफिशेंसी एक्सेट्रा, क्लास 10th की लेवल की हाई होनी चाहिए। आपको सही से पता होना चाहिए क्लास 10th में जो चार्ट, ग्राफ, टेबल जो आप देखते हो उसको कैसे एनालाइज करते हो, उसको कैसे स्टडी करते हो। उसके बारे में आपको अच्छे से पता होना चाहिए। नेक्स्ट, हाउ टू प्रिपेयर फॉर CSET। हम CSET की प्रिपरेशन कैसे करें। फर्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक आपको पता होना चाहिए जो होते हैं, फर्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक। एंड फर्स्ट जो होता है प्रॉपर प्लानिंग एंड डिकोड सिलेबस एंड प्रीवियस
एनालिसिस, पिछले साल का एनालाइज क्वेश्चन पेपर। सो फर्स्ट ये है, सेकंड था वो पहले मैंने बता दिया। फर्स्ट ये है प्रॉपर प्लानिंग क्या होनी चाहिए आपकी, आपको प्रॉपर प्लानिंग पता होनी चाहिए कि हाँ इतने टाइम में मैंने इतनी प्रिपरेशन करनी है। पहले आप प्लानिंग बनाओ, कितना करना है, कैसे करना है। प्लानिंग आपकी स्ट्रांग रहेगी, फिर आपका अटेम्पटेशन भी अच्छा रहेगा, आपकी प्रिपरेशन भी अच्छी रहेगी, टाइम टू टाइम चलती रहेगी। सो बीच में छोड़ना नहीं है, लगातार पढ़ना है कंसिस्टेंसी से। सो कंसिस्टेंसी इज़ द की ऑफ सक्सेस। सो कंसिस्टेंसी बीच में नहीं छोड़नी, कंसिस्टेंसी बना के रखनी है और प्रॉपरली फोकस करके पढ़ाई करनी है। सो सेकंड है इंपॉर्टेंट टॉपिक, आपको पता होना चाहिए इसमें से कौन सा इंपॉर्टेंट है, क्या लिखने वाला है, क्या पढ़ने वाला है। बिकॉज आजकल पढ़ने वाले बहुत मटीरियल है, बट उसमें से आपको ढूंढना पड़ता है उसमें क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना। सो इंपॉर्टेंट टॉपिक इज मस्ट। और थर्ड है अप्रोच, आप उस चीज़ों को अप्रोच करो, वो वीडियो देखो यूट्यूब पर जो आपके लिए बेनिफिशियल हो, आप सही चीज़ों को अप्रोच करो, सही नोट्स बनाओ, खुद के नोट्स बनाओ, हैंड रिटन नोट्स। सो खुद के टॉपर खुद बनो, टॉपर के नोट्स मत फॉलो करो, खुद के टॉपर खुद बनो और खुद के नोट्स खुद को प्रेफरेंस करो। सो खुद नोट्स बनाना सीखो। और फोर्थ है टाइम मैनेजमेंट। टाइम मैनेजमेंट का बहुत मुश्किल होता है स्टूडेंट को, हाउस वाइफ को। सो टाइम मैनेजमेंट आप टाइम टेबल बनाकर भी चल सकते हो प्रॉपरली डेली। सो टाइम मैनेजमेंट करना बहुत ज़रूरी है। सो टाइम पर प्रॉपर फोकस करो। और सोर्सेज, अगली बात रही सोर्सेज की। फिफ्थ पॉइंट इज सोर्सेज। सो सोर्सेज में ऐसा रहेगा कि आप जो भी सोर्सेज लो, बुक्स जो भी सिलेक्ट करो सोर्सेज के, जैसे कि आपने एम लक्ष्मीकांत पॉलिटी से कर ली, जैसे हिस्ट्री भी आपने सेलेक्ट कर ली। सो सोर्सेज सही रखो और सोर्सेज से लिमिटेड स्टडी करो, प्रॉपर स्टडी करो। सो सोर्सेज से आजकल बहुत अवेलेबल है, बट परफेक्ट सोर्सेज और उस परफेक्ट सोर्सेज से अच्छे से पढ़ाई करना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो नेक्स्ट हम स्टडी करेंगे यूज़फुल टॉपिक टू रीड, कि कौन कौन से टॉपिक यूज़फुल रहेंगे, कौन कौन से टॉपिक रीड करने हैं हमें। सो इसमें जो होता है इकोनॉमिक इश्यूज़, इकोनॉमिक्स के इश्यूज़ पता होने चाहिए, सोशल इश्यूज़, साइंस एंड टेक्नोलॉजी टेक, रूरल इश्यूज़, हेल्थ केयर, क्लाइमेट इन्वायरमेंट एंड करंट बर्निंग इश्यूज़ नॉट पॉलिटिकल। सो आपको ये थोड़े मेन मैंने इश्यूज़ बताए हैं। सो इसको आप एक बार देख लें, नोट डाउन कर लेना अपने कॉपी पर, नहीं तो आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो वीडियो में से, ताकि आपको हेल्पफुल रहे। सो ये थोड़े इश्यूज़ हैं, इस पर आप डिस्कस करो, इस पर आप नोट्स बनाओ, इसके नोट्स देखो और प्रॉपर्ली अप्रोच करो इस सब टॉपिक के। सो आपके आगे हम बढ़ेंगे, आगे बात करेंगे हम अप्रोच के बारे में। अप्रोच कैसी होनी चाहिए इसकी। सिलेक्टिव होता है, रीड सिलेक्टिव टॉपिक ओनली, मतलब जो आपने सिलेक्ट किया टॉपिक उसको प्रॉपर्ली रीड करो, ज़्यादा मत रीड करो। जितना आपने फोकस किया है, जितना पढ़ सकते हो, जितना आपने कवर करने की कोशिश की है उसको पढ़ो, पहले उसको सही से पढ़ो फिर आगे बढ़ो। ऐसे नहीं, जो चीज़ समझ जाए उससे पहले लिख लो कि हाँ मुझे ये समझ जाए फिर ही मुझे ये लिखना है। अगर आपको समझ नहीं आए तो नहीं लिखो, जब तक समझ ना आए तब तक ना लिखो, जब समझ आना शुरू हो जाए फिर आपको लिखते रहो। ऐसे ये होगा ना कि आप लिख कर आगे नहीं, मतलब पेजेस काले नहीं करोगे, मतलब ज़्यादा यूज़ नहीं करोगे पेजेस, मतलब आपका दिमाग भी जानेगा कि हाँ मैं अभी समझ रहा हूँ फिर ही मैं लिख रहा हूँ। सो ऐसे समझने पर फोकस करो, ऐसे फास्ट में कई चीज़ें आधे लग गई दिमाग में, आधी नहीं लगी। सो ऐसा काम मत करो। सो सेकंड है डेवलपमेंट कंसेप्ट, जो आपका कॉन्सेप्ट है वो क्लियर होना चाहिए, डेवलप होना चाहिए और अंडरस्टैंडिंग एज वेल, आपको कॉन्सेप्ट की प्रॉपरली अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। थर्ड है स्टार्ट योर प्रिपरेशन ऑन टाइम, आप टाइम टू टाइम प्रिपरेशन स्टार्ट करो। अपना टाइम मत देखो कि हाँ अभी आज का इतना कर लिया, कल कर लेंगे, परसों कर लेंगे। सो ऐसा मत करो, जितना आपने टारगेट किया उतना आप अपना टारगेट कंप्लीट करो। प्रैक्टिस यूपीएससी लेवल। यूपीएससी आप मत सोचो कि ये आसान लेवल है, आसान एग्ज़ाम है। सो ये बहुत कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है, बहुत मुश्किल एग्ज़ाम है। सो इसको एक कॉम्पिटिटिव लेवल के तरीके से देखो। सो प्रैक्टिस लेवल हाई करो और प्रैक्टिस अच्छे से करो। सो आज के लिए इतना ही। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, वीडियो को लाइक, और आपको जो भी डाउट हो कमेंट, एंड मेरे पेज को सब्सक्राइब जरूर कर लेना अगर आप मेरे पेज पर न्यू हो। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग टुडे फॉर दैट। बाय बाय, टेक केयर।